दीपावली के बारे में इसमें दो चीज़ हैं। पहले जो बात करेंगे लौकिक पक्ष की, और इसका जो आध्यात्मिक पक्ष जो है उसकी बात करेंगे। लौकिक पक्ष 5 दिन का ये जो त्योहार है ना दीपावली का, इसको 5 डे इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम बोलते हैं। 5 दिन का पेस्ट कंट्रोल, जो कीड़े मकोड़े जो होते हैं उसके लिए आप सफाई करते हैं। हर किसी का टारगेट यही होता है कि किसी तरह से धनतेरस से पहले जो है घर की सफाई जो है वो हो जाए। अब सफाई जब हो रही है, धनतेरस तक हमने कर ली सफाई, धनतेरस वाले दिन जो कीड़े मकोड़े जो हमारे बचे हुए रह जाते हैं वो नालियों में संदों में जाके जो है वो छुप जाते हैं साफ सफाई में। तो हर किसी के घर में धनतेरस के दिन एक स्पेशल टाइप का दिया जलता है जो 4 मुंह का होता है दिया, और उसको नाली पे रखा जाता है, जो घर से बाहर निकलती हुई नाली जो होती है ना उस पर। कारण क्या है कि जो भी कीड़े मकोड़े नालियों में संदों में छुप के बैठ गए वो अपने आप आके जो है दीपक की रोशनी में खत्म हो जाएगा। और यही क्रम जो है आपका छोटी दीपावली, गोवर्धन पूजा और आपके भाई दूज है, 5 दिन तक हर किसी के घर में दिए जलते हैं। दिए जुड़ने से क्या हुआ, जितने भी मक्खी मच्छर, जितने भी आगे आने वाली ऋतु में आपको जो परेशान करेंगे वो सारे के सारे मक्खी मच्छर जो है उन दिए की रोशनी में मर जाते हैं। और जब सरसों के तेल का दिया हम जब जलाते हैं, घी का दिया जब जलाते हैं, एक तो उनसे ऑक्सीजन क्रिएट होती है, ऑक्सीजन बनती है, और जो बाकी का वातावरण जो है वो अपने आप ही ऊर्जावान और शुद्ध हो जाता है, सांस लेने लगा। ठीक है, तो इसलिए जो है ये 5 दिन का इंटीग्रेटेड पेस्ट कंट्रोल प्रोग्राम है, जिसमें कि मक्खी मच्छर जो भी छोटे मोटे कीड़े मकोड़े जो होते हैं वो सब मर जाते हैं। ये दीपावली का एक लौकिक पक्ष है। रोशनी का त्योहार है, इसको दीपमालिका कहते हैं। तो दीपमालिका में आपने दिए जोड़े, और इसका बड़ा भारी अच्छा कि ये जो आपके जो पक्ष जो है कृष्ण पक्ष में ही जो है दीपावली मनाई जा रही है। अमावस्या के समय पर चंद्रमा की रोशनी होती नहीं है। दीपमालिकाओं की लड़ी जो होगी वो इतनी सुंदर लगती है, इतनी मन को शांति देने वाली होती है कि कुछ कहते ही नहीं बनता है उसके लिए। और दिए की रोशनी, दिए की खुशबू, वो सब जो है आपके स्वास्थ्य के लिए जो है बहुत ज़्यादा लाभदायक है। देखिए, उत्सव क्यों मनाया गया? कोई भी अगर ऋतु का आगमन जब होता है तो हमारे सनातन धर्म में उस ऋतु के आगमन के लिए उत्सव मनाया गया। गर्मी से सर्दी आ रही है तो उत्सव मनाया जाएगा, तब सर्दी आएगी। देखिए, आदमी जो है, मनुष्य अपनी प्रकृति से कितने हद तक जुड़ा हुआ है, इस तरह से जुड़ा हुआ है कि आप एक ऋतु का आप स्वागत कर रहे हैं उत्सव से। ज़्यादातर जब ऋतुएं जब बदलती हैं ना तो शरीर में आलस से आ जाता है। तो उत्सव रहेगा तो अपने आप ही शरीर चलेगा, कुछ ना कुछ आप एक्स्ट्रा काम करेंगे। अब एक्स्ट्रा काम करेंगे तो वहाँ पर जो है आपको थकान भी होगी, भूख भी बढ़ेगी आपकी। तो उसके लिए भोजन पानी की व्यवस्था भी कर रखी है हर तरह से। हर किसी के घर में जो है दीपावली में पकवान बनाए जाते हैं। पकवान कैसे? तले हुए पकवान। तले हुए ही पकवान क्यों बनाए जाते हैं? किसी के घर में हलवा बनता है, किसी के घर में जो है वो गुजिया बनती है, किसी के घर में कुछ बनता है। वो क्यों बनता है? कि वायु जो है इस समय पर इस तरह की होती है कि वो सर्दी ला रही है वायु, और वो आपके शरीर का मॉइस्चर जो है वो लेके जाएगी। शरीर में ऑयलिंग की ज़रूरत होती है। कोई मशीन ज़्यादा चलती है तो उसमें ऑयलिंग करते हैं, नहीं करते हैं? जनरेटर है, आपकी गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, उसमें ऑयलिंग चाहिए होती है। तो शरीर रूपी भी जो है ठाकुर जी की बनाई हुई मशीन है, उसमें भी आपको ऑयलिंग की ज़रूरत है। ठीक है, आप ऑयल बाहर से नहीं लगा रहे हैं तो क्या करें? आप ऑयल को खाएं, घी को खाएं। ऐसे चिकने पदार्थ जो होते हैं वो आप उत्सवों के समय पर खाएंगे तो आपका शरीर जो है वो पुष्ट होता है, अच्छा होता है। और इस समय पर ये धूल है, सफाई है, उन सब से जो खुशकी जो शरीर में होती है वो भी इन घी और तेल की चीज़ों से बनी हुई से जो है आपके शरीर को अच्छा रखती है। दीपावली के दिन ऐसी मिठाइयाँ खाई जाती हैं। अब देखिए, इसमें भी एक विज्ञान है कि 3 दिन आपने धनतेरस से लेके छोटी दीपावली को आपने ऐसी ऑयली चीज़ें खाई, पर अब बीच में जो है कुछ ऑयली चीज़ खाने का मन नहीं है तो अन्नकूट का उत्सव आ गया, गोवर्धन पूजा हो गई। हर किसी के घर में कढ़ी चावल, गट्ट की सब्जी, मिक्स वेज, ये सब बनेगी। क्यों?
जिससे कि पाचन तंत्र जो है वो सही रहे। तो ऋतु आ रही है, उसमें किस तरह से हमको रहना है, किस तरह से उसका स्वागत करना है, क्या क्या चीजें करनी है, तो सारा का सारा विज्ञान जो है इस दीपावली के उत्सव में है। अब ऐसे ही जब हमारी सर्दियों से गर्मी आएंगी तो उस समय पर देखिए होली का उत्सव होगा, उसकी जो है अलग खाने पीने की तरीका है, उसको अलग खेलने का तरीका है, अपने रहने का तरीका जो है उसमें अलग है। तो ये उत्सव एक ऋतु का स्वागत कर रहे हैं, ये एक लौकिक पक्ष है इसका, ठीक है। अब इसी को अगर आप परलौकिक पक्ष में आप देखते हैं, प्रभु के पक्ष में देखते हैं, तो वृंदावन में दीपावली का स्वरूप जो है वो बिल्कुल अलग है। हमारी जो वृंदावनी उपासना जो है उसमें जो आचार्यों ने जो मत रखे हैं दीपावली के, वो प्रियालाल और लाडली लाल की दीपावली है, वो बिल्कुल अलग है दीपावली। वृंदावन की उपासना में दीपावली का स्वरूप को हम लोग जानते हैं। देखिए हर उत्सव को उत्सव तब कहा जाता है तब जब उसमें जो है विशेष कुछ चीज हो, विशेष ठाकुर जी का भोग हो, विशेष ठाकुर जी का श्रृंगार हो, विशेष ठाकुर जी के सम्मुख जो है वो राग रागनियां गाए जाए। जब हम दीपावली को देखते हैं तो 5 दिन के त्योहार में सबसे सर्वप्रथम जो है वो आती है धनत्रयोदशी। तो एक रसिक की आस्था यही रहती है कि प्रिया जी का नाम रूपी धन जो है उस धन त्रयोदशी पर वो इकट्ठा करके रखते हैं। जगत में धन त्रयोदशी के दिन जो है वो सोना खरीदा जाता है, चांदी खरीदा जाता है, बर्तन खरीदे जाते हैं, धन को इकट्ठा करा जाता है। और यहाँ पर क्या आकांक्षा रहती है वृंदावन में कि प्रिया जी के, लाल जी के नाम रूपी धन को जो है वो खूब इकट्ठा करा जाए। छोटी दीपावली आएगी, बड़ी दीपावली आएगी, तो हर दिन का जो है ठाकुर जी के सम्मुख ठाकुर जी अलग अलग तरह की पोशाक पहनेंगे, हटरी में विराजेंगे। हटरी का मतलब कि जब हवाएं तेज हो जाती हैं, अब शरद पूर्णिमा के बाद में ओस पड़नी जो है शुरू हो जाती है, तो ओस में ठाकुर जी के ऊपर कुछ चीज ढकी हुई हो। तो धनतेरस से ठाकुर जी एक हटरी में बैठते हैं, चांदी की हटरी में। चांदी की हटरी का मतलब चांदी का एक कमरा सा रहता है जिसमें कई सारे शीशे लगे होंगे और ठाकुर जी इसमें विराजमान है। उस दिन ठाकुर जी जो है वो हरे रंग की पोशाक पहनते हैं, सुंदर उनको भोग लगते हैं अलग अलग पकवानों के। फिर इसके बाद में नरक चतुर्दशी जब आती है, जिसको कि रूप चतुर्दशी कहते हैं, तो रूप चतुर्दशी पे एक भक्त ये आकांक्षा करेगा कि ठाकुर जी मैं आपकी रूप माधुरी को अनवरत जो है वो निरख सकूं, बिना पलक झपके हुए, आप पलक झपके हुए जो है मैं निरख सकूंगा। तो रूप चतुर्दशी का, जिसको कि हम लोग छोटी दीपावली कहते हैं, वो उसका महत्व। जब बड़ी दीपावली आती है अमावस्या वाले दिन, उस दिन जो है ठाकुर जी का बिल्कुल विशेष श्रृंगार होता है। लाल रंग की पोशाक के ऊपर सुंदर सुनहरी जरी की जो है ठाकुर जी पोशाक पहनेंगे, हटरी में विराजेंगे और ठाकुर जी को विविध प्रकार के भोग लगते हैं और चौसर खेलते हैं ठाकुर जी। चौसर एक पुराना खेल है जिसमें कि बाजियां लगाई जाती हैं। और जब उपासना के पक्ष में आते हैं तो वहाँ पर उपासना में ठाकुर जी का जो श्रृंगार जो है उसी की चौसर खेली गई है, उसी की जो है वो हटरी जो है वो धारण ठाकुर जी के रास्ता। एक रसिक इस तरह से कहते हैं कि अमावस्या के दिन जिस तरह से दीपावली मनती है, वैसी दीपावली निकुंज में ठाकुर जी की नित्य मनाई जाती है। कैसे कि प्रिया जी की जो चुनरी जो है वो काली अंधेरी रात की तरह लग रही है और उसके ऊपर जो मोती माणिक जो लगे हुए हैं वो सुंदर जो है, जैसे कि अमावस्या की रात को तारे चमकते हैं ना, ऐसी दिख रही है। अमावस्या की रात को जब चंद्रमा नहीं होता है ना, तारे बहुत अच्छी तरह से दिखते हैं। तारे तो रोज रहते हैं, तो दिखते कब है ज़्यादा हमें? अमावस्या की रात। और जब चौसर की बात करते हैं तो चौसर भी बिल्कुल विलक्षण तरह की चलती है वहाँ पर। चौसर आपने देखी होगी महाभारत में, जैसे खेलते हैं चौसर पासे की, तो वहाँ पर प्रियालाल जो है वो चौसर खेल रहे हैं। कैसी चौसर है उनकी कि वहाँ पर वो है रूप माधुरी की जो है वो बाजी लगाते हैं, अंगों की जो है वो बिसात बनी हुई है और उस पर रूप माधुरी की जो है वो चौसर है। सबसे पहले जब प्रिया जी जब चौसर पे दाव लगाती हैं, जो जीतती हैं उस दाव पे,
तो ठाकुर जी हार जाते हैं अपनी बंसी जी, मुरली जो है वो सबसे पहले हारते हैं। कभी वो कुंडल हार रहे हैं, कभी वो अपना मोर मुकुट हार रहे हैं, कभी वो कुछ ना कुछ चीजें जो है वो हारते ही हारते जाते हैं। जीतने वाली सिर्फ इस खेल में प्रिया जी हैं और कोई नहीं जीतता। हाँ, कभी के बाद प्रिया जी लाल जी का मन रखने के लिए जो है एक दो चीज जो है वो हार जाती है, जिससे कि सामने वाले खिलाड़ी को भी ये प्रतीत हो कि ये खेल सिर्फ मेरे हारने के लिए ही नहीं है, मैं जीत भी सकता हूँ। तो प्रिया जी अपनी कृपा से जो है कुछ ना कुछ चीज जो है वो हार गई। ये इस तरह की जो है वो चौसर, इस तरह की जो चौपड़ जो है, चौपड़ भी कहते हैं, चौसर भी कहते हैं, ये पूरी रात्रि जो है ठाकुर जी के सम्मुख जो है वो चलती है। ये दीपावली के दिन ही खेल होता है और ये खेल रसिकों को अपने हृदयंगम करके, अपने हृदय में उतार के दीपावली मनानी चाहिए। कहीं कहीं पे ये भी आता है कि दीपावली के दिन जो है दीपक की लड़ी जो है वो लगी हुई है, फुल जड़ी जो है वो चल रही है, महताब जो है वो चल रही है। तो फुल जड़ी यहाँ पर क्या है रसिक के लिए, जो कि ठाकुर प्रिया जी का अवलोकन कर रहा है। फुल झड़ी, फूल कहीं पर झड़ रहे हैं, वो जो है फुल जड़ी है। तो प्रिया जी जहाँ पर मुस्कुरा दी और वहां पर उनको उनकी दंतावली के दर्शन हो गए, वो जो है फुल जड़ी है। प्रिया जी के जो हार जो है मोती के, वो जो है क्या है महताब, महताब जलती है, महताब जलाई जाती है, आगे से जलाई और उसमें से पूरी रोशनी निकली, वो जो है उसके लिए क्या है महताब है। तरह तरह की सखियां जो हैं वो आज ऐसे हारावली पहन के आई हैं, कोई ने नीलम पहन रखी है, कोई ने मोती पहन रखे हैं, किसी ने माणिक पहन रखे हैं। तो वो जब ठाकुर जी के चारों ओर कुंज में विराजी हुई हैं, तो वो कुंज की रोशनी से, प्रियालाल की रोशनी से वो मोती माणिक जो है वो चमक रहे हैं उनके शरीरों पर, उनके श्रीअंग पर। वो कैसे लग रहे हैं, जैसे कि दीपक जल रहा हो। कैसा दीपक? माणिक का दीपक, नीलम का दीपक, हीरे का दीपक, इस तरह से वो सखियां लग रही हैं दीपक की तरह। और उसके बीच में उस मंडल के बीच में, उस दीप मालिका के बीच में, सखियों की जो दीप मालिका बनी हुई है, उसके बीच में जो है हमारे प्रियालाल जो है वो विराजमान है। ऐसी दीपावली मनाई जाती है। तो एक नागरदास जी हुए हैं, तो नागरदास जी ये कहते हैं कि ऐसी दीपावली जो है वो तो निकुंज में रोज और नित्य मनाई जाती है। और दीपकों की दीपावली वो तो आप साल में एक ही दिन मना सकते हो, पर ऐसी दीपावली जो है वो नित्य नित्य मनाई जाती है।